बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना दाल और साथ में बनाएंगे साबुत मसर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको बहुत ही मज़े की ये लगेगी दाल। आपने कभी भी इस तरह की दाल नहीं खाई होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी और बिल्कुल झटपट। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दाल लेंगे। 1 पाव मैंने दाल ली है, साबुत मसर लिए हैं और 1 पाव ही मैंने चने की दाल ली है। और अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 1 गिलास मैंने साबुत मसर लिए हैं और 1 गिलास ही मैंने चना की दाल ली है। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें डाला है टमाटर और साथ में 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और आधा जो है ना वो इसमें प्याज हम डालेंगे। ज़्यादा प्याज इसमें शामिल नहीं करना आपने। तो ये मैंने आपको इतनी इजी रेसिपी आपको इसको बताऊंगी कि ये कोई बच्चा भी बना सकता है। तो जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी इस तरीके से दाल को बना सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले जो है मैंने इसमें 6 गिलास इसमें डाले हैं मैंने पानी के, और अभी मैंने 3 गिलास ऐड किए हैं। तो अभी एक बाउल में ये भर के और डाल दूँगी। तो मेजरमेंट के हिसाब से हमारे ये 6 गिलास बनते हैं। जिस कप से मैंने जिस गिलास से मैंने मेजर किया था दाल को, उसी के हिसाब से मैंने ये 6 गिलास ऐड किए हैं। तो इस तरीके से पूरी मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, बिल्कुल भी इसमें जो है वो कमी बेशी नहीं है। तो इसमें अब आपने ये टमाटर ऐसे ही साबित इसमें ऐड कर देना है। 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे इसमें और हाफ़ जो है वो अनियन ऐड करेंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट आपकी चना दाल बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने लो फ्लेम पे रख देना है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आंच इसके नीचे नहीं करनी। तो सिर्फ 15 मिनट में ये आपकी जो है ना दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो पकना शुरू हो गई है। तो अभी हुए हैं 7 मिनट, तो ठीक 8 मिनट के बाद हमारी दाल ये रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने जो इसमें चीज़ें डाली थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी और मैंने इसका टमाटरों का जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है यहाँ पे। और मेन बात जो इसमें है वो ये है कि आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, आपने इसको कूंडी में पीसना है, ठीक है। अगर आप वैसे ब्लेंड करोगे तो उसमें बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल मुकम्मल पेस्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं कूंडी में पीसूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। तो कोई भी अच्छा सा ले लें और इसमें अब मैं वो पिसा हुआ अपना सारा जो मसाला है वो ऐड कर दूंगी। और देखिए अगर मैंने ब्लेंड किया होता तो इसमें पानी भी डालना पड़ता हमें, लेकिन ये पानी के बगैर है तो मैंने इसको वैसे ही पेस्ट बना लिया है इसका। तो ज़्यादा मुझे इस पे कपना नहीं पड़ा, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे थे, क्योंकि टमाटर भी पहले ही हुआ था बॉयल्ड और प्याज भी, और साथ में जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी पहले ही पकी हुई थी। तो इसको ज़्यादा जो है वो मुझे मिक्स नहीं करना पड़ा, जस्ट मुझे जो है वो लहसुन का पेस्ट बनाना पड़ा इसमें। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। सिर्फ लहसुन की वजह से हमें ज़्यादा भूनना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर ये मसाला अकेला डालना होता तो ये तो पहले ही पका हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे और इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें नमक। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगी हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच। और इसमें अब जाएगी लाल मिर्च, जो रेड चिली पाउडर होता है वो इसमें डालेंगे, 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसका जो स्पाइस है वो बिल्कुल नॉर्मल ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें मैंने धड़ा मिर्च भी 1/2 चम्मच जो है वो इसमें ऐड की है। और इसमें डाली हैं 4 गोल वाली रेड जो मिर्चें होती हैं, साबुत गोल वाली, छोटी गोल वाली मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं। इससे इसका जायका जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना। तो जैसे ही हमारा मसाला भून जाए तो एंड पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके। इसमें 4 अदद मैं बारीक जो है वो काट के ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आके आपने इसमें ये रेड वाली जो हैं वो तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन जो हमने सब्ज़ मिर्चें हैं वो कटिंग करके डालनी हैं। एक तो ये इसका टेस्ट हमें खाने का जो है जायका हमारा बढ़ा देता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो स्पाइस है वो खाने में आता है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा तो मस्ट है, ज़ीरे का जो टेस्ट है वो हमारे मुंह में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इससे हंडिया का जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब लगा लेते हैं इसको तड़का। यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तो मैंने अपना सारा जो तड़का है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जनाब,
अब हमारी ये दाल की लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त लगेगी और कितनी ज़बरदस्त हमारी झटपट ये चना की दाल और साबुत मसर जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने भी इस तरीके से दाल कभी बनाई है या फिर ये दोनों दालें जो हैं वो इकट्ठी आपने बनाई हैं कभी एक साथ। फ़ीडबैक लाजमी देना है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाला है इसमें। तो देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको डिश आउट किया है मैंने और साथ में मैंने सैलेड जो है वो बनाया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।